हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा। अब संधारित्र के अंदर संचित क्या होते हैं? आवेश। और आवेश की संरचना से संबंधित आप जानते हैं उसके अंदर क्या कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा को अपन ने देखा था विभवांतर की परिभाषा से। क्या था कि अनंत से किसी चार्ज को किसी बिंदु तक उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में कुल किया गया कार्य किस रूप में संचित होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये अपन जानते हैं। अब संधारित्र के अंदर सपोज करें अपने पास एक संधारित्र की प्लेट ये है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। इस पर चार्ज प्लस का क्यू, ओके। चलिए, और इसके ऊपर प्रेरण के कारण इसके प्लेट का इस साइड में कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आता है, वो समान परिमाण में तथा विपरीत प्रकृति का होता है। और यहाँ के इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको अपन पुश संपर्कित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक निरंतर चार्ज इस प्लेट पर आ रहा हो। सपोज करें यहाँ से ये dq चार्ज, कितना dq चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पर आ रहा है। तो यहाँ पर अपन एक चीज मान लेते हैं कि माना कि t समय पर जो आवेश स्थानांतरित है या आवेश स्थानांतरित, चलो मानते हैं आवेश का स्थानांतरण मान लेते हैं अपन के हो गया एक स्मॉल q डैश, या अपन कैपिटल माने सके तो आवेश का स्थानांतरण है q डैश, ठीक है। आवेश का स्थानांतरण q डैश है तो इस दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर आप जानते हैं। विभवांतर v इक्वल टू क्या होता है? हाँ, v। जब चार्ज दोनों समान थे तब अपन बांध लेते हैं इसके प्लेटों के मध्य विभव कितना है? v है, ठीक है। विभव v है। तब कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ तब मान लेते हैं विभव v डैश। तो आपको पता है c इक्वल टू q अपॉन v डैश, तो v डैश इक्वल टू हो जाएगा q डैश अपॉन c, q डैश अपॉन c। ये अपन बात कर रहे हैं किसी t समय पर, ठीक है। तो अपन बात करें कि dq आवेश को, कितना dq आवेश को स्थानांतरित करने के कि dq आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य, उसको मान लेता हूं मैं dw। और dw कार्य बराबर, आप जानते हैं इस पर चार्ज इतना ट्रांसफर हुआ तब हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं अपन
वी डैश विभवांतर वी डैश होगा और कितना आवेश डी क्यू डी डब्ल्यू बराबर वी डैश अपॉन टी क्यू। और इस वी डैश की जगह आप रखें क्यू डैश अपॉन सी एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। ये तो कितना आवेश डी क्यू आवेश। अब यहाँ पर इसके समान परिमाण का आवेश लाना, तो मैं कह सकता हूं माइनस क्यू आवेश को ले जाने में कुल किया गया कार्य और उसको मैं लिखती हूं W एंड इस W बराबर अपन लिख सकते हैं समाकलन ऑफ T2। और कहां से कहां तक, जीरो चार्ज से अपने लाना है क्यू चार्ज। ओके, तो W इज इक्वल टू जीरो से Q और यहां से जाएगा Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू। ओके, समझ में आ रही होगी चीजें। एंड W इज इक्वल टू, आप जानते हैं इसका ये 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट होगा और जीरो से Q और Q डैश डी क्यू, Q डैश डी क्यू। अब इसका समाकलन क्या होता है, ये Q का Q के सापेक्ष, तो x इंटू डी एक्स आप जानते हैं, अपन लिख सकते हैं यहाँ से समाकलन ऑफ x dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर ये लिमिट वाली कंडीशन है तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आता है, तो यही चीजें अपन देखें, यहाँ पे लिखें, इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो यहां से आ जाएगा W इज इक्वल टू 1 अपॉन सी और हो जाएगा Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 और जीरो से Q, जीरो से Q, देन W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2C इंटू Q स्क्वायर। तो ये किया गया कार्य W और हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C और ये क्या है, कुल किया गया कार्य, और कुल किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अपन कह सकते हैं ये जो कुल किया गया कार्य है यही संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा होगी या संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। तो इसको अपन कैपिटल U से लिख सकते हैं, W बराबर U Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसके अलग अलग फॉर्म भी अपन लिख सकते हैं, जैसे बात करें अपन, आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q की जगह CV रखें तो ये जो ऊर्जा है U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q की जगह C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये जो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 C इंटू V स्क्वायर, C इंटू V स्क्वायर। आगे ये भी दूसरा Q अपॉन C की जगह अपन लिखें तो ये U बराबर अपने पास ऐसे लिखें 1/2C, ये 1 इंटू Q अपॉन C भी लिख सकता हूँ मैं इसको। इस Q अपॉन C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V।
देन Q इजकल टू अपने पास आ जाएगा 1/2 Q इंटू वी। तो इस ऊर्जा के 3 फॉर्मूले बन गए। 3 फॉर्मूले क्या क्या हो गए? तो जो स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र की ऊर्जा एक तो होगी Q²/2C, दूसरा होगा 1/2 C V², और दूसरा 1/2 Q इंटू वी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। ये अपने पास कहलाती है संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा। ठीक है, अब बात करें अपन समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर। संधारित्र 3 तरह के होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार। तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जो संचित ऊर्जा और अपन देखेंगे ऊर्जा घनत्व हो कि चीज क्या होती है वो देखें। समांतर प्लेट संधारित्र, ये समांतर प्लेट संधारित्र, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ने मान ली डी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या ए होता है। इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसमें अपन मान रहे हैं ये क्या है, वायु है या निर्वात है। ठीक, ए इस पर -Q चार्ज है, इस पर +Q चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस का सिग्मा है, इसका माइनस का सिग्मा, और इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसको मान लिया अपने पास E। क्या मान रहा है, E। ओके, ये चीज अपन ने मान ली। ओके, ये समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट या संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आया था, आपने अभी देखा। संधारित्र में संचित ऊर्जा वो U इक्वल टू अपने पास आया था 1/2 Q²/C। ओके, अब देखें यहां से Q की वैल्यू और C की वैल्यू पुट आउट करना है। तो आप जानते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जब हवा या निर्वात हो उस कंडीशन में E इक्वल टू होता है σ/ε0, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ये अपन लिख सकते हैं Q/A। देन E इक्वल टू अपने पास यहाँ प्राप्त होगा Q/A∈0, और अगर Q का मान यहाँ से ज्ञात करना है तो Q इक्वल टू A∈0 इंटू E। यहाँ से तो अपने पास Q की वैल्यू आ गई। ओके, अब अपने C की वैल्यू आप जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है A∈0/D या ε0A/D। ये वैल्यू अपन को यहाँ पे रखनी है। तो ये संचित ऊर्जा 1/2 Q² का A∈0E इसका A∈0/D। ओके, ये वैल्यू पुट आउट करें, ये सॉल्व करें, 1/2 ये हो जाएगा A² ε0² E²/A∈0 इंटू ये D आएगा। एक ऐसे A ये कैंसिल है तो ठीक, तो यहां से कितना बचेगा, U इक्वल टू देखा जाए 1/2 ε0 A² इंटू
ए इंटू टी। U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए इंटू डी। अब ए डी बराबर क्या है, ए डी ये है अपने पास क्षेत्रफल इंटू, ये इसका क्षेत्रफल, ये इसके डिस्टेंस, तो ये क्या बताएगा, ए डी इक्वल टू आयतन V, आयतन, और ये आयतन कौन सा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच की प्लेटों के बीच का आयतन है। तो ए डी इक्वल टू भी लिखें तो U इक्वल टू अपने पास हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू V। और आप जानते हैं ऊर्जा घनत्व, कि ऊर्जा घनत्व अपन ने पहला देखा कि ऊर्जा घनत्व क्या कहलाता है कि एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व। इसको अपन स्मॉल u से दर्शाते हैं और वो होता है कैपिटल U अपॉन V, और अपने पास प्राप्त होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो ऊर्जा घनत्व अपने पास आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अगर कोई माध्यम भरा होता है एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का, तो अपन एप्सिलॉन आर यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये अपने पास होगी समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। अपने पास ये याद रख सकते हैं, ये ऊर्जा घनत्व, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, या फिर अपना याद रखना संचित ऊर्जा तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ओके, ये गोलीय के लिए भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, देखिए अपने पास एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेट का क्षेत्रफल ए इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अपन चेंज करें मीटर में तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर जानते हैं। डी दूरी दे रखी 2.5 m, तो इसको लिख दिया 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। आपूर्ति से जोड़कर वोल्टेज बैटरी का दे रखा है 400 वोल्ट। अब आपको U संधारित्र के अंदर संचित, अब हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। एक तो U बराबर आप क्या लिखते हो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, दूसरा 1/2 CV स्क्वायर, दूसरा 1/2 Q इंटू V। ठीक है, अब विभव दे रखा है तो कौन सा लगाएंगे अपन, ये। बाकी सब ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन ये देखें उसमें C भी नहीं दे रखा है, Q भी नहीं दे रखा, दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। इससे चाहे एक ज्ञात करें एक का मान। तो U इक्वल टू अपने पास है 1/2 CV स्क्वायर, और समांतर प्लेट संधारित्र का C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T। A की वैल्यू पुट करें 19 इंटू 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12, एंड डी की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से जो धारिता का मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 31.8 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड, या फिर इसको लिख सकते 31.8 पिको फेरेड। ओके, अब आप चाहते हैं U की जगह मान रख दीजिए कि 1/2 C की वैल्यू 31.8 इंटू पिको का मान 10⁻12, V कितना हो जाएगा 400 का स्क्वायर। तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो लगभग अपने प्राप्त हो गई 2.54 इंटू 10⁻⁻6, 2.54 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पास पूछे जाते हैं। अब ऐसे भी पूछा जाए कि बहुत सारे संधारित्र को अपन ने ऐसे ऐसे क्रम में जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के अंदर जो संयोजन के अंदर कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी वो भी अपने पास पूछा जाता है। ठीक, तो अपने पास आज अपन ने क्या क्या देखा कि संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा, और दूसरा देखा समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व किस पे डिपेंड कर रहा था, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये भी लगभग अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था वही विद्युत क्षेत्र के अंदर संचित ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा या एकांक आयतन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो भी अपन को सेम यही तो प्राप्त होती। यहाँ पे भी वही चार्ज है, वहां पे अपन देखा था एक चार्ज क्यू चार्ज है, वहां पर इसके फील्ड के अंदर कौन कौन यहाँ तक जो बिंदु P पर जो आवेश लाया है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा क्या थी, और इस विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व अपन को भी प्राप्त हुआ था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल अपन देखेंगे ऊर्जा की संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा और आवेशों का पुनर्वितरण की बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।